कालिके शरणत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ, पौराणिक कथा। साथियों, धरती पर जिन महान विभूतियों ने जन्म लिया, उनके जन्म का प्रसंग ही कुछ अजीब तरह का है। तो आज मैं आपको भगवान वेदव्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, उनके जन्म की कथा बता रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आपने सुना होगा कि वेदव्यास के पिताजी पराशर ऋषि, पराशर ऋषि एक दिन अपने आश्रम से निकल करके और जमुना के उस पार जाना चाहते थे, नदी उस पार जाना चाहते थे। और नदी तट पर आने पर उनको कुछ बेशक अनुभूति हुई और वहीं से उनके मन में किसी दिव्य शक्ति को जन्म देने का विचार पैदा हुआ। इसी के विषय में आज कथा सुनाने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो अन्य वीडियो भी हमारी देखें। न भी कहानी अच्छी लगे तभी हमारे अन्य वीडियो देखें। हम अन्य वीडियो में आपको स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, सर्पों से, चोरों से घर के उपाय, वास्तु के उपाय, वास्तु टिप्स, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिया हूँ। अंक ज्योति से कैसे अपना भविष्य उज्जवल किया जाए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मैंने अपने वीडियो में दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे, अपना भला करेंगे। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। जिसे मैंने कहा कि पराशर ऋषि जी नदी किनारे आते हैं और उनको उस पार जाने की इच्छा होती है, लेकिन नदी के तट पर दोनों तरफ भारी जन समुदाय स्नान इत्यादि करने के लिए उपस्थित है। और वहीं पर उनको एक अनुभूति होती है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी दिव्य आत्मा विचरण कर रही है। यदि उसे मैं किसी गर्भ में स्थापित कर दूं तो उससे मानव समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। अब कैसे किसको गर्भ में स्थापित किया जाए, ये समस्या आई। तो उन्होंने जिस नाव पर बैठे थे, उस नाविका जो लड़की, वो नाव जो चला रही थी, उस लड़की थी। जब नाव कुछ दूर पहुंचती है तो ऋषि ने उसे प्रस्ताव किया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक परम तेजस्वी बालक उत्पत्ति हो और तुम मेरी सहायता करो। वो नवजुवती कुमारी लड़की घबरा जाती है। साथियों, वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी जिसको हम काली कह सकते हैं, कि अत्यंत काली थी, लेकिन रूप लावण्य बहुत खूबसूरत था। काली कह सकते हैं उनको, मत्स्यगंधा कह सकते हैं उसके, क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। और उनको आप सत्यवती भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही हैं। तो उन्होंने उस काली से, सत्यवती से प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूं। वो लड़की घबरा जाती है। अरे महर्षि, आप ही कहाँ कह रहे हैं? क्योंकि साथियों, उस जमाने में ब्रह्मर्षियों का, ऋषियों का इतना बड़ा तेज था कि जन साधारण को उनकी बातों को ठुकरा पाना संभव नहीं था। उनके अंदर अत्यंत तेज था। तो उन्होंने कहा, उसने अपने बचने के लिए उपाय सोचा। उसने कहा कि ऋषिवर, मेरे शरीर से बदबू आती है, आपका शरीर मैला हो जाएगा, आप हमारे संपर्क में आइए। कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे शरीर से बदबू दूर कर देता हूँ तो तुम योजन गंधा कहलाओगी। उन्होंने एक नाम और उसका कर दिया। उन्होंने एक मंत्र पढ़ करके उसको फूंक दिया और उसके शरीर से खुशबू निकलने लगी। योजन गंधा हो गई, मतलब कि उसके शरीर से जहाँ बैठी हैं उसकी एक योजन मतलब एक कोस, उसे एक कोस खुशबू का वातावरण बन गया, उसके शरीर खुशबू निकलने लगी। इसलिए उनका नाम, एक दूसरा नाम योजन गंधा ही पड़ गया। उन्होंने कहा, लो, तुम्हारी समस्या मैंने सॉल्व कर दी, अब कोई बदबू नहीं रहेगी, मेरा शरीर बदबू नहीं करेगा। उसने कहा कि महर्षि, आप देख रहे हैं कि नदी के दोनों तटों पर विशाल जन समुदाय है। ये क्या कहेंगे लोग कि
नदी के बीच में इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, तो साथियों उन्होंने इसका उपाय भी खोज लिया। उन्होंने तत्काल मंत्र प्रभाव से भयंकर कोहरा पैदा कर दिया। साथियों आप जानते हैं कोहरे में एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं दिन में भी तो लाइट ऑन करके चलते हैं ताकि हमें सड़क को दिखाई पड़े, तो कोहरा इतना भयानक हो जाता है, अंधकार छा जाता है कि कहीं को दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऋषि ने मंत्र के प्रभाव से वहाँ पर कोहरा स्थापित कर दिया। पूरी नदी और पूरा जो तट है नदी का सब कोहरे से व्याप्त हो गया। अब साथियों मत्स्योदरी या मत्स्यगंधा या जोजनगंधा, अब उनको जोजनगंधा ही कहेंगे, उनकी यह समस्या भी उन्होंने दूर कर दी। अब वो लड़की कैसे बचे? उसने कह दिया कि ईश्वर मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि आपने हमसे पुत्र उत्पन्न किया तो हमारा जिससे विवाह होगा वो मुझे कुमार्गी समझेगा और मुझे छोड़ देगा। उन्होंने कहा बालिके तुम अत्यंत भारतवर्ष के अत्यंत उच्च कुल में ब्याही जाओगी और तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल के लिए हुआ है, तुम क्षत्रिय कन्या हो, मलाही कन्या नहीं हो। साथियों इसके विषय में फिर कभी बात बताऊंगा कि वो क्षत्रिय कन्या कैसे थी। तो तुम क्षत्रिय कन्या हो और तुम्हारे भारत उच्च कुल में विवाह होगा जहाँ पर तुम सुख संपन्न ऐश्वर्य भोगोगे, और हमसे संपर्क करने के बाद बच्चा होने के बाद तुम्हारा कौमार्य पुनः जो है यथावत हो जाएगा, तुम पुनः कुंवारी कन्या बन जाओगे। अब सारे अवरोधों को समाप्त करते ऋषि जा रहे हैं। अब उसके बचने का उपाय अब क्या सोचे हो? उसने एक दूसरा प्रस्ताव कर दिया कि ऋषिवर आपके संसर्ग से बच्चा होगा, उस बच्चे को मैं पालूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि कुंवारी कन्या ये बच्चा कहाँ से लेके आएगी? का ये भी समस्या में सॉल्व कर देता है कि तुमसे हमारा जो पुत्र उत्पन्न होगा पैदा होते ही तुम्हें छोड़ कर चला जाएगा। इस तरह साथियों उस मत्स्यगंधा के योजनगंधा के अनेक अवरोधों को पार करते हुए ऋषि ने अपने मंत्र के प्रभाव से सारी बाधाएं पार कर दी और इच्छित उनका जो कार्य था वो उन्होंने संकल्प पूरा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से इस संसार का अत्यंत तेजस्वी और मनस्वी पुत्र पैदा होगा जिसमें तुम्हारा भी नाम होगा और संसार का कल्याण होगा, इसलिए तुम हमारे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करो। अब साथियों मरता क्या नहीं करता, उस लड़की ने ऋषि के प्रस्ताव को स्वीकार किया और साथियों उनके संसर्ग से जिस बालक जो गर्भ में आया मत्स्यगंधा के योजनगंधा के, वही वेदव्यास जी हुए जो पैदा होते ही अपनी माँ को छोड़ के चल दिए जंगल की तरफ। अब माँ को एक मन में पुत्र स्नेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा बेटा, तो पीछे मुड़ कर उन्होंने देखा, क्या है माते? कहा कि तुमको मैंने उत्पन्न किया इसलिए ममत्व जाग गया। तो कहा कि जब बुलाओगे किसी वजह से तो मैं तुम्हारे बुलाने पर आ जाऊंगा। तो साथियों कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ कि उन्होंने बुलाया था, पुनः कैसे बुलाया था, क्यों बुलाया था, ये कथा आपने महाभारत में उसमें देखी होगी, इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ इसकी विषय में मैंने आपको कथा बताई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।